अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है, अब कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट जो होता है ना, ये मेनली ओल्ड एज मेल में जो होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, मतलब 50 ईयर्स से ज़्यादा जो मेल्स होते हैं उनमें कॉमन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना ये सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर अगर मेल में देखें ना तो प्रोस्टेट कैंसर है। ठीक है, ओल्ड एज लोगों में। ठीक है, पैथोजेनेसिस की अगर आप बात करें ना तो सबसे पहले क्या होता है कि लाइक इसमें तो सीक्वेंस डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन मैं इससे भी बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ। एज ऑब्वियसली ओल्ड एज लोगों में ज़्यादा होगा। फैमिली हिस्ट्री, यस फैमिली हिस्ट्री डज मैटर। इफ़ यू हैव द फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कार्सिनोमा सो यू कैन हैव इट। सही है। इसके अलावा जेनेटिकल, ठीक है, जेनेटिकल म्यूटेशंस दो टाइप की होती हैं। एक हमारे पास है P10 की म्यूटेशन ए, और दूसरी हमारे पास है TMP-R SS2 ETS फ्यूजन जीन की म्यूटेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है फैमिली हिस्ट्री के बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डज मैटर। लाइक बुक में मेंशन ये किया गया है कि वो जापानीज़ लोग जो अमेरिका में जाके रह रहे हैं, ठीक है, तो उनमें प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन होता है, और वो एशियन लोग जो अमेरिकन डाइट और अमेरिकन लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर चुके हैं, तो उनमें भी हमारे पास प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा जो है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हेरिडिटरी, यस हेरिडिटरी में ये बात आती है कि जो एशियन लोग होते हैं उनमें ऑब्वियसली कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अमेरिकन वन एंड द अफ्रीकन वन। ठीक है, मतलब इट शोज़ के अफ्रीकन और अमेरिकन लोगों में कार्सिनोमा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, द प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। ठीक है, अच्छा, और एक लास्ट इसमें रह गया एंड्रोजन। एंड्रोजन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल भी हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो होते हैं अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो हमारे पास प्रोस्टेट और हाइपरप्लेजिया कर लेते हैं, एंड इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द कार्सिनोमा। ठीक है, तो दोबारा पैथोजेनेसिस में बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है एंड्रोजन। एंड्रोजन के बाद हमारे पास आ जाएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें हमारे पास जो है वो आ जाता है कि वो एशियन लोग जो अमेरिका में रहते हैं या अमेरिकन डाइट अमेरिकन लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो उनमें कॉमन होता है। इसके अलावा हेरिडिटरी में क्या होता है कि ऑब्वियसली एशियंस में कम है और अमेरिकन में और अफ्रीकन में ज़्यादा है। जेनेटिकल म्यूटेशन में P10 म्यूटेशन होती है, TMP-R SS2 की म्यूटेशन होती है। ठीक है, एंड दैट्स इट. Then we're going to have the morphology. In morphology, if you talk, first of all, we're going to talk about the gross features. So in gross features, in early stages, there's going to be no lesion in the gross features, but later on, there's going to be grayish whitish lesions. एंड इसके अलावा हमारे पास वेल डिफरेंशिएटेड मार्जिनस होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो डिफरेंट साइडों पे जो और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनको कंप्रेस कर जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस फीचर्स हैं। हिस्टोलॉजिकली क्या होता है? हिस्टोलॉजिकल में ये होता है कि मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा होता है। ठीक है, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो मैलिग्नेंट कार्सिनोमा है। ठीक है, तो मैलिग्नेंट जो हिस्टोलॉजिकली में हमें सबसे पहले आया था मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी बिनाइन में क्या होता है? बिनाइन अगर बिनाइन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे ना, तो बिनाइन में क्या होगा कि नॉर्मली हमारे पास जो बेजल लेयर होती है ना सेल की, वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास ये वो होता है क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, वो क्यूबॉइडल सेल्स वो लो कोलमनर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेनाइन ग्लैंडुलर कैंसर में ये होता है। ठीक है, मैलिग्नेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास ये ग्लैंड सेल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो लेक ऑफ ब्रांचिंग ऑफ कैपिलरी इनफोल्डिंग। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म हमारे पास बेनाइन में पिंकिश होता है। ठीक है, इवन वो पर्पलिश की तरफ भी ज़्यादा चला जाता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई जो होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होती है, और HG पिन होता है, हाई ग्रेड प्रोस्टेट इंट्रा एपिथेलियल लेशंस या हाई ग्रेड प्रोस्टेट इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म्स। ठीक है, अच्छा दोबारा बता देता हूँ, ग्रॉस अपीयरेंस में इतना कुछ खास होता नहीं है। सेल्स जो होते हैं वो लेशंस नहीं होती, लेकिन एक्सट्रीम अगर केस होगा ना लेटर ऑन, तो उसमें हमारे पास ग्रेश वाइट लेशंस नज़र आ सकती हैं, और इन्वेलप होता है, वो वेल डिफाइंड होता है, ये चीज़ें। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो बिनाइन में क्या होता है कि बेजल सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स कोलमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैलिग्नेंट में क्या होता है कि हमारे पास क्राउडेड हो जाते हैं। ठीक है, कैपिलरी जो होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म में हमारे पास पिंकिश
से पर्पलिश के बीच में होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि पॉलीमॉर्फिज्म होगा और एच पेन होगी, ठीक है। फिर इसकी जो हम लोग वो करते हैं ना, ग्रेडिंग करते हैं ना, तो ग्रेडिंग में हमारे पास है ग्लीसन सिस्टम, ठीक है। ग्लीसन सिस्टम में क्या होता है कि ग्लीसन सिस्टम मेनली हम लोग फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैंसर में, ये प्रोस्टेटिक कैंसर है, इसमें एक प्रोमिनेंट फीचर होता है, ठीक है, और एक हमारे पास सब प्रोमिनेंट, या एक तो डोमिनेंट हो गया और एक हमारे पास सब डोमिनेंट फीचर होता है, ठीक है। अब नॉर्मली तो हम लोग ऐसे करते हैं कि प्रोमिनेंट को हम लोग मार्क्स दे देते हैं, नॉन प्रोमिनेंट्स को हम लोग मार्क्स नहीं देते। लेकिन ये जो ग्लीसन सिस्टम होता है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोमिनेंट को भी मार्क्स देते हैं और नॉन प्रोमिनेंट को भी मार्क्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक कैंसर है, प्रोस्टेटिक कैंसर है, उसमें सिर्फ हमारे पास प्रोमिनेंट फीचर्स हैं और सब प्रोमिनेंट फीचर्स नहीं है, ठीक है, सब डोमिनेंट फीचर्स नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग एक मार्क्स 2 बार दे देंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स वेल डिफरेंशिएटेड तो उसको हम 1 स्कोर देंगे, लेकिन 1+1 होगा, मतलब कि 1+1 = 2। अब अगर हमारे पास मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है तो उसको हम 3 देंगे, लेकिन 3+3 = 6, ठीक है। फिर पुअरली डिफरेंशिएटेड है तो उसको हम लिखेंगे 5+5 = 10, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें ना, अगर 5 to 7 के बीच में हमारा स्कोर हो ना तो वो ट्रीट हो सकता है, लेकिन अगर 10 हो या 10 से ज़्यादा हो तो फिर ऑब्वियसली उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ दी प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। तो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग रेडियोथेरेपी करते हैं, ठीक है, लोकल कैंसर के लिए, ठीक है। और जो हमारे पास एडवर्स कैंसर है तो उसके लिए हम रेडिकल प्रोस्टेक्टेक्टमी करते हैं। और इसके अलावा मेटास्टैटिक कैंसर के लिए हम लोग एंडोक्राइन थेरेपी देते हैं, जिसमें एगोनिस्ट ऑफ LH रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। क्या है, रेडियोथेरेपी है, प्रोस्टेटेक्टमी है, रेडियल प्रोस्टेटेक्टमी है, और वो देते हैं एगोनिस्ट ऑफ LH रिलीजिंग हार्मोन। दैट्स इट, वी डन विद द male genital system wala chapter, and that's it. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, jazakallah khair.